नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस। हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को सैनी सरकार की तरफ से जहां झटके पर झटके मिल रहे हैं, सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों तक पर तलवार लटका दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब युवाओं के साथ एक और बड़ा धोखा भी हो गया है। जहां चुनाव से पहले सैनी सरकार युवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे ठोक रही थी, बड़े बड़े वायदे कर रही थी, तो तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अब युवाओं के लिए जो बातें कही गई थी उन पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो स्कीमें युवाओं को लेकर चलाने का दम सरकार भर रही थी, उन स्कीमों पर भी अब तक किसी भी तरीके से विचार विमर्श नहीं किया गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि युवाओं को, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, जिसके मद्देनजर सरकार कह रही थी कि हजारों रुपए मासिक वेतन के तौर पर युवाओं को दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने इस मामले में भी युवाओं के साथ बड़ा धोखा कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से सैनी सरकार ने युवाओं को धोखे में रखा। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब नवंबर 2024 में विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। इस पहले सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया था, यानी कि उनका संबोधन हुआ था, और उन्होंने अपने संबोधन में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीईटी पास युवाओं को एक साल में सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर 9,000 रुपए मासिक 2 साल तक देने की घोषणा की थी। यानी कि पेंशन के तौर पर बेरोजगार युवाओं के लिए घोषणा की गई थी कि जिन युवाओं ने सीईटी क्लियर कर लिया और एक साल के अंदर जिनको नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको सरकार 9,000 रुपए हर महीने देगी, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। यानी कि एक तरीके से गुजारा भत्ते के तौर पर बेरोजगार युवाओं को एक साल से ज्यादा समय नौकरी ना मिलने के बाद बीत जाने पर दिए जाएंगे 2 साल तक। उन्होंने कहा था कि सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को लटकने या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है, साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1.70 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनाव से पूर्व किए अपने वायदे पर भी खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको एक साल में नौकरी नहीं मिलती है, अगले 2 वर्षों तक 9,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से कई बार यह सवाल किए गए कि जिन युवाओं ने सीईटी क्लियर कर लिया और जिनको एक साल के अंदर नौकरी नहीं मिली है, तो ऐसे में क्या उनको मासिक 9,000 रुपए सरकार 2 साल तक देने वाली है। लेकिन मुख्यमंत्री का इस पर अब तक कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया। खैर, जिन युवाओं ने सीईटी क्लियर कर लिया, बावजूद इसके 1 साल से ज्यादा समय से नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार ने 9,000 रुपए मासिक तौर पर देने की घोषणा की थी। और इसका जिक्र तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया गया था। लेकिन राज्यपाल ने भी जो अभिभाषण दिया, सरकार ठीक उसके विपरीत कर रही है। यानी कि बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार 9,000 रुपए मासिक युवाओं को देगी ताकि वो अपना बेरोजगारी के दरमियान काम चलास के गुजारा कर सकें, लेकिन अब तक किसी भी युवा को 9,000 रुपए मासिक नहीं मिला है। हालांकि खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा अपना पहला बजट भी पेश किया गया है। उस समय भी विधानसभा का लंबा
सेशन चला, लेकिन वहां पर भी इसका जिक्र नहीं देखने को मिला। यानी कि एक तरीके से हरियाणा प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को धोखे में रखने का काम सैनी सरकार के द्वारा किया गया है। लाखों युवाओं को छलने का, ठगने का काम सैनी सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया था, जो बात कही थी, उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी, बल्कि ठीक उसके विपरीत देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है कि सरकार समय समय पर इस तरीके के बिना काम की गई उपलब्धियों को गिनवाकर बड़ाई बटोरने का काम जरूर करती है, अपनी शान में चार चांद लगाने का काम जरूर करती है। लेकिन जब सच्चाई और हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि ये जो स्कीमें हैं, ये सिर्फ सरकार की जुबानी है, धरातल पर किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ युवाओं के साथ भी हुआ है। विशेष तौर पर वो युवा जिन्होंने पैसे लगाकर फीस भर के सीईटी का एग्जाम दिया, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर, और उसके बाद लाखों बच्चों के बीच अपनी जगह बनाई, सीईटी एग्जाम क्लियर किया, उसके बावजूद भी जिनको 1 साल के अंदर नौकरी नहीं मिली, उनके लिए यह स्कीम लागू करके उनको ये जो है पैसे देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब तक एक भी ऐसा युवा नहीं है जिसको 9,000 रुपए मासिक सरकार की तरफ से मिले हो। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। यह बात किसी से नहीं छुपी। पिछले दिनों सरकारी रिपोर्ट में, सरकारी आंकड़ों में ही यह खुलासा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से बेरोजगार युवाओं के साथ छल करना, बेरोजगार युवाओं को धोखे में रखना, उनके साथ कपट करना भी सरकार को रास नहीं आने वाला है। खैर, दोबारा से सीईटी एग्जाम करवाने की तैयारियां हैं, लेकिन पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने सीईटी एग्जाम क्लियर किया, बावजूद इसके जिनको नौकरी नहीं मिली, उनका कोई भी जुगाड़ अब तक सरकार नहीं कर पाई है। वो यूं ही दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो ऐसे में दोबारा सीईटी एग्जाम करवाने का क्या तुक बनता है, क्या तात्पर्य है, यह हरियाणा प्रदेश की जनता खुद तय करेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, कच्चे कर्मचारियों को हटाने की कवायदे तेज हैं, तो साथ ही 9,000 रुपए मासिक सीईटी एग्जाम क्लियर करने वाले युवाओं को देने की बात की गई थी, जिनकी नौकरी नहीं लगी 1 साल के अंदर, तो ऐसे में उनको भी कुछ नहीं दिया गया। इस स्कीम का कहीं दूर दूर तक सैनी सरकार ने बजट में जिक्र तक नहीं किया। तो ऐसे में बिना फंड के उन युवाओं को क्या जो है मासिक भत्ता मिलेगा, उन युवाओं की कौन सूद लेगा? खैर, युवा इस बारे में क्या राय रखते हैं? विशेष तौर पर वो युवा जिन्होंने सीईटी एग्जाम क्लियर किया और जिनको नौकरी नहीं मिली, बावजूद इसके सरकार ने उनकी तरफ अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार सिर्फ बातें बना रही है और कुछ नहीं कर रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। तो इस बारे में उनकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।